अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने टोबा टैक्सिंग में एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया और माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा भी लिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने टोबा टैक्सिंग में एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया और माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। वजीर आला ने मुस्तहिक खवातीन से उनके मसाइल भी पूछे और खवातीन के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। पाकपतन में डॉक्टर के कमरे से भागने वाले कोरोना के मुश्तबा मरीज को पकड़ लिया गया। मुश्तबा शख्स बैतुल माल में डिप्टी डायरेक्टर तैनात था। मरीज को बुखार और सांस में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने कोरोना के शुबे में मरीज को आइसोलेट करने का मशवरा दिया, जिस पर मरीज खौफ के मारे भाग निकला। कोरोना वायरस से जिला पाकपतन के शहरियों को बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जदीद मशीनरी के जरिए शहर की गली मोहल्लों और कारोबारी मराकज को जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा है। तारिक अली चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से पाकपतन के शहरियों को बचाने के लिए इंतजामिया की डिसइंफेक्शन मुहिम जारी है। शहर को 4 जोन में तकसीम करके जदीद मशीनरी के जरिए जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान का कहना है, शहर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है। हर जोन में बाकायदा मैपिंग की गई है, वहाँ पे रोड्स को, हॉस्पिटल्स को और इसके अलावा और जो है ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक का ज़्यादा आना जाना होता है और उनके पर एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ क्लोरिनेशन की जाती है, जिसके लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन जो व्हीकल्स हैं वो भी अरेंज किए हैं। म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार शहर की शाहराहों, इमारतों, दफातर और अवामी मुकामात को स्प्रे करके जरासीम से महफूज कर रहे हैं। सेंट्री इंस्पेक्टर अतीक भट्ट कहते हैं, गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक शहर में रोजाना 2 गाड़ियों से हम शहर की तमाम सड़कों को स्प्रे करते हैं। शहर में टोटल कोरोना वायरस के स्प्रे के लिए, क्लोरीन के स्प्रे के लिए हमने 3 टीमें बनाई हैं। शहरियों को चाहिए कि वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाकर हुकूमती एहलकारों से ताउन करें। कैमरामैन दबीर के साथ तारिक अली चौधरी, सच टीवी, पाकपतन। चकवाल में लॉकडाउन पर दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए आर्मी, पुलिस और इंतजामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल शहर में जिला इंतजामिया, पुलिस, रेंजर और आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल से शुरू हुआ और चकवाल शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल पर इख्तिताम पजीर हो गया। फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार एहसानी, DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ, कर्नल नासिर महमूद और दीगर अफसरान और आर्मी के ट्रॉप्स ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद चकवाल शहर में लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जियों पर आर्मी, पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च करके ताजरों और शहरियों को इंतबाह किया और आवाम को कोरोना के बारे में आगाही देना और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ताकीद करना था। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। कोरोना वायरस से बचाव सिर्फ एहतियात में है, मास्क का इस्तेमाल भी अहम एहतियात में से एक है। सखर में आर्मी, रेंजर्स और पुलिस एहलकार घरों से निकलने वाले अफराद को मास्क पहनने की पाबंदी करा रहे हैं। हाजी रियाज की रिपोर्ट। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है। आलमी इदारा सेहत और दीगर माहिरीन ने इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बनाई हैं, जिन पर अमल पैरा होकर इस आलमी वबा से बचा जा सकता है। इन एहतियाती तदाबीर में घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। शहर में मुख्तलिफ किस्म के मास्क, मेडिकल मास्क और कपड़े के मुख्तलिफ डिजाइन के मास्क दस्तयाब हैं। ये बहुत महंगे हैं, गरीब लोग खरीद नहीं सकते हैं। जो ये मास्क पड़े हुए ये बहुत सस्ते हैं, क्योंकि ये 20 रुपए का, ये 50 रुपए का मिलता है। गरीब लोग कहाँ से खरीद सकेंगे? ये लेना जरूरी है और जितना हो सकता है ये लें, क्योंकि गरीब आदमी की ताकत नहीं है कि ये वाले मास्क ले। ये सर्जिकल मास्क जो मैंने पहना हुआ है ये लेना जरूर लें और घर से बाहर निकलें तो ये सर्जिकल मास्क और हाथों में दस्ताने पहन के जरूर निकलें। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज, सखर। मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में स्काउट्स एंटी कोरोना स्प्रे करने में मसरूफ हैं। स्काउट्स की जानिब से हैंड वॉश और सैनिटाइजर से लोगों के हाथ धुलवा कर आगाही भी दी जा रही है।
कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर अवाम को कोरोना के असरात से महफूज रखने के लिए फलाही तंजीम की जानिब से अपनी मदद आप के तहत स्काउट्स जिला मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में क्लोरोकीन मिले पानी से एंटी कोरोना स्प्रे करने में मसरूफ हैं। स्काउट्स कोट अद्दू अलीपुर, शहर सुल्तान, जतोई खानगढ़ और दीगर इलाकों की सड़कों, गलियों, अस्पतालों, गाड़ियों और बिल्डिंग्स वगैरह में एंटी कोरोना स्प्रे कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से भी स्काउट्स की खिदमत को खूब सराहा जा रहा है। बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं ये तो हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। इस टाइम मुसीबत की घड़ी में कोरोना की वजह से बहुत अल मुस्तफा फाउंडेशन के बहुत मशकूर हैं, बहुत अच्छा इकदाम उठाया है इन्होंने। स्काउट्स हैंड वॉश और सैनिटाइजर के साथ लोगों के हाथ धुलवाकर लोगों को साफ सुथरा रहने, बार बार हाथ धोने, मास्क और ग्लव्स पहनने की आगाही मुहिम भी दे रहे हैं। हम मुख्तलिफ शहर टू शहर, हम सिटी टू सिटी, उसके अलावा डोर टू डोर हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम एंटी कोरोना स्प्रे कर रहे हैं। उसके अलावा सैनिटाइज़र वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत हम मुस्तफ़ा स्काउट की तरफ से हम ये आगाही दे रहे हैं लोगों को। स्काउट्स का कहना है कि तंजीम के मरकजी रहनुमा सैयद जवाद नकवी की हिदायत पर वो मुश्किल की इस घड़ी में मुहिब्बे वतन शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ और करीबी इलाका जात में एंटी कोरोना वायरस स्प्रे जो है वो इन स्काउट्स की जानिब से किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। बखर से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि बखर के उलमाए कराम ने भी मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन और दरिया ना बिछाने का फैसला किया है, जिसके बाद शहर भर के मसाजिद में साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास बलोच। आलमी इदारा सेहत की सिफारिशात और सदर पाकिस्तान की उलमा से मुशावरत पर मबनी मुतफिका लामिया के बाद बकर के उलमा कराम ने भी मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन और दरिया ना बिछाने का फैसला किया है, जिसके बाद शहर भर की मसाजिद में साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी, जबकि इससे कबल मस्जिद और इमाम बारगाह के फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। हर नमाज से पहले फिनाइल से अच्छी तरह फर्श को साफ़ किया जाता है और हर नमाज पर नमाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह सैनिटाइज़र की सहूलत भी मुयस्सर है और दीगर हुकूमती अहकामात और मुफ्ती साहब के अहकामात के मुताबिक जैसे नमाजों का सिलसिला उन्होंने फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह सिलसिला जारी है। अपने मुल्क और कौम की इस कोरोना वायरस से हिफाजत कर सके। हुकूमत पाकिस्तान और उलमाए कराम ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके ऊपर मुकम्मल अमल पैरा हैं। मसाजिद की सफाई के बारे में जो हुक्म हुआ और दूसरे नंबर पे जो नमाजियों की जो सफ़ें बनानी है उसके बारे में, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ और जो हुक्म हुआ कि मसाजिद के अंदर चटाइयाँ वगैरह भी नहीं डालनी, इंशाअल्लाह वो भी नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने नमाज तरावी के मुतल्लिक जो हुक्म फरमाया है, हम अहल सुन्नत वल जमात उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वअला शानुहु व बुरहानुहु इस मुसीबत से छुटकारा और रिहाई अता फरमाएगा। ताहम उलमाए कराम ने शहरियों से दरख्वास्त की है जो लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के ख्वाहिशमंद हो वो घरों से वजू करके आए। कैमरामैन समीला शाकिर के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी भक्कर। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी किया कि कच्चा खूह के शहरी एहतियाती तदबीर को नजरअंदाज करने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कच्चा खूह से उमर हयात। लॉकडाउन के पेश नजर घरों में रहने वाले अफराद की सुनी गई। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, जिससे कारोबारी जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई। हुकूमत के फैसले से मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जैसे वो खुश दिखाई दे रहे हैं। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें दुकान खोलने की इजाजत दी है, हम अपनी रोजी वगैरह कमा रहे हैं। जिन कारोबारी अफराद को इजाजत मिली है, इनको सैनिटाइजर का बार बार और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। लॉकडाउन में नरमी आई है, वहीं पर मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमती अहकामात और एहतियाती तदबीर की खुलम खिलाफ वर्जी देखने में आई है। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज, कच्चा खूह। लोधीर में लॉकडाउन में नरमी के साथ ही अक्सर दुकानें खुल गई हैं, मगर कपड़ों जूतों की दुकानें बंद होने की वजह से कारोबार से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जहां पर बिस्तर कीमत जानों की मौत का सबब बना तो वहां मुल्क की माशियत की तबाही का सबब बना। कोरोना पर काबू पाने की गरज से हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया है, तो इससे बड़ी तादाद में कारोबारी अफराद मुतासिर हुए। लॉकडाउन में नरमी के साथ अक्सर कारोबारी सरगर्मियां वापस बहाल हो चुके हैं, मगर शूज, बूट, कपड़े और टेलरों की दुकानें ताहाल बंद पड़ी है। इनके कारोबार से वाबस्ता अफरादों का कहना है कि माह रमजान में और ईद में उनकी बड़ी खरीदारी होती है, जिनके लिए महीना कबल सौदा लाए थे, जो अभी दुकान बंद पड़े है और खराब होती जा रही है।
एक तरफ हमारा कारोबार बंद पड़ा है, दूसरी तरफ महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे कारोबार में थोड़ा रिलीफ हमको दे और हमें पैकेज में शामिल किया जाए। बूट और कपड़े और टेलरों पर पाबंदी की वजह से शहरों को ईद की खरीदारी भी मुतासिर है और इस दफा पुराने मुबलसात और जोतों के साथ ईद मनाएंगे। बूट और कपड़े के दुकानदारों ने और टेलरों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि लॉकडाउन में उनके साथ नरमी करके रोजाना 6 घंटे दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लाहौर। हैदराबाद से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि हैदराबाद में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम खसूसी शहरियों ने राशन न मिलने पर एहतजाज किया और वजीर आजम इमरान खान से एहसास प्रोग्राम में शामिल करने का मुतालबा किया है। जहां से बली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गूंगे, बहरों और मादूर अफराद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि लॉकडाउन के बाद जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से किसी भी किस्म राशन की मदद फराहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से हम फाका कशी पर मजबूर हैं। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए गूंगे बहरों के तर्जमान शहरी का कहना था कि तो हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि इनको जो राशन वगैरह देने का कहा गया है, पैसे वगैरह देने का कहा गया है, वो इनको दिए जाएं ताकि ये भी अब बाइज्जत शहरी हैं हमारे मुल्क के और इनके भी जो मामला है वो आसानी से हल हो सके। गूंगे बेरे दर्जनों अफराद ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया कि हमें एहसास प्रोग्राम में शामिल करके 12,000 रुपए दिए जाएं और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वो जिला इंतजामिया हैदराबाद को हिदायत जारी करें कि वो हमें राशन की फराहमी करके हमें भूख से बचाया जाए। मादूर और गूंगे बेरे राशन न मिलने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनका यही कहना है कि हमें जो है दिहाड़ीदार हैं, जो आज फैक्ट्रियां बंद हैं, हमें राशन और हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं मिला है। तो वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि हमें एहसास प्रोग्राम में भी शामिल किया जाए और राशन की भी मदद फराहमी की जाए ताकि वो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहां से बली, सच न्यूज हैदराबाद। सूबाई वजीर जंगलात सरदार सब्तैन खान और मुहैयर हजरात के ताउन से मियांवाली की तहसील पिपला के गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। 45 लाख से जायद बगैर हुकूमती इमदाद सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान, सरकारी अफसरान, निजी शुगर मिल व मुखैर हजरात के खसूसी ताउन से हल्का PP 88 में हकदार और मुस्तहिक तबका में मेंबरान ज़कात कमेटियों के जरिए बगैर फोटो सेशन रात की तारीकी में घर घर राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मेंबर जिलाई ज़कात कमेटी साहिबजादा शुएब रजा कादरी ने सच टीवी को बताया कि राशन की तकसीम मुनसिफाना होगी और हकदार तक उसका हिस्सा जरूर पहुंचेगा। वो हमने पूरी कोशिश की है कि दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मुस्तहिकीन तक पहुंचा दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंचाने में हमारा भरपूर किरदार रहा है। उनका मजीद कहना था कि लगभग तहसील भर की तमाम यूनियन कौंसल्स में हकदार और मुस्तहिक तबका में राशन की तकसीम कर दी गई। अगर मुखैर हजरात का तामुन रहा तो राशन की तकसीम का ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। काश्तकारों की मेहनत रंग ले आई है। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है। सोने की डालियों को देखकर किसान खुश हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम का अच्छा रेट दिया जाए ताकि उनकी मुआशी तंगदस्ती दूर हो सके। और इसी पर रिपोर्ट देखेंगे नईम अनवर की। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है। पहले टिड्डी दल और इसके बाद बारिशें, इन तमाम तरनागहानी आफात के बावजूद भी बिलाखिर किसान को इसकी मेहनत का फल मिल ही गया। ज्यादातर किसानों को गंदम की लेबर का मसला दरपेश है। गंदम की कटाई के लिए मजदूर दस्तियाब न होने के बायस अक्सर किसान जदीद मशीनरी से गंदम की कटाई करने को तरजीह दे रहे हैं। किसानों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन्हें गंदम का रेट अच्छे से अच्छा फराहम किया जाए ताकि खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात और दूसरी तमाम तर चीजों के लिए गए कर्जे ये एहसन तरीके से उतार सकें और इनके मुआशी हालात भी बेहतर हों। गंदम की कटाई जारी है, किसान इससे बहुत खुश है। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, सच न्यूज, खानपुर। कमीर शरीफ में तूफानी बारिशों से गंदम की फसल तबाह होकर रह गई है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफसन सयाल। गुज़श्ता रोज होने वाली तूफानी बारिशों से मुल्क भर की तरह कमीर शहर और इसके गिरदोनवा में सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मेरी हुकूमत से अपील है कि ऐत की वक्फे से बारिशों हुई वाफर मकदार ना मिलेगी, मुल्क जो बहरान पैदा हो जाएगा। मुझे हुकूमत इसका गंदम ते ना ख्याल किया, जिम्मेदारों ने ना ख्याल किया ते मुल्क कणक पासों लैनी पैसी, महंगे दामों लैनी पैसी और असी बड़े तंग हो जैसा। कणक की फसल बारिशों का तबाह हो गई है ते बारिशां बहुत पईयां, अगे कुंगी पै गई, मुड़ तो तेला पै गया
तो लिहाजा साड़ी हुकूमत से अपील है कि सानू कर्ज माफ किया जाए तो कोई रिलीफ दिता जाए कि असी अगलियां फसलें गाड़ ली। किसानों ने अपने मुहक्कम में बताया कि हम तो पहले मुझ वबा और महंगाई का सामना कर रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद गंदम की फसल थी जो कि बारिश की वजह से खत्म हो गई। लिहाजा हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें रिलीफ दिया जाए और हमारे कर्जाजात माफ किए जाएं। कैमरामैन ताहिर हांस के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीज शरीफ। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में गंदम की खरीदारी मराकज का दौरा किया और काश्तकारों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद तौकीर रजा सोमरो। सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान का जलालपुर पीरवाला के गंदम खरीदारी मराकज का दौरा। सेक्रेटरी इरिगेशन ने पीआर सेंटर्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया और काश्तकारों के लिए कोरोना से बचाव से मुतल्लिक इंतजामात को चेक करने के साथ साथ काश्तकारों को दी जाने वाली दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारी ड्यूटीज लगाई हैं कि सेंटर्स को विजिट करें और जो बुनियादी सारे विजिट का मकसद ये है कि फैसिलिटेशन फॉर फार्मर, उनको कीमत सही मिले, उनको इंतजार ना करना पड़े। कोरोना का एक चैलेंज है, यहाँ की अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को उस इशू से भी बचाएं। तो दो सेंटर मैंने विजिट किए हैं, इसमें आप खुद भी देख रहे हैं कि इस टाइम कोई ट्रॉली वेटिंग में नहीं है। जो बैठने के इंतजाम है वो प्रॉपर है, पेमेंट का कोई पेंडिंग पेमेंट के इशूज़ नहीं है। तो फार्मर्स को प्रॉपर फैसिलिटेशन दे रहा है फूड डिपार्टमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर मिलके। तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें कुछ लगा हो कि कोई कमी रह गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर गुलाम सरवर और दीगर इदारों के अफसरान भी सेक्रेटरी इरिगेशन के हमराह थे। कैमरा टीम के साथ तौकीर रजा सोमरो, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। लिया की तहसील पीर जगी पहाड़पुर में गंदम की कटाई के साथ ही खरीदारी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। जहां एक तरफ गंदम कटाई जोरों शोर से जारी है और किसान कटाई में मसरूफ नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम खरीदारी के तमाम तार इंतजामात मुकम्मल नजर आते हैं। पीर जगी पहाड़पुर में भी पास्को सेंटर्स ने किसानों को बारदाने की फरामी का अमल तमाम तार हिफाजती इनामात के साथ शुरू कर दिया है। पीर जगी में 3 पास्को सेंटर्स गंदम खरीदारी कर रहे हैं, जिनमें पास्को सेंटर 168 75,000 बोरी गंदम खरीद करेगा, जबकि पास्को सेंटर 170 80,000 और पास्को सेंटर 173 50,820 बोरी गंदम खरीद करेगा। और पहाड़पुर में वैध पास्को सेंटर 65,500 गंदम की बोरी खरीद करेगा। इस हवाले से इंचार्ज पास्को हाजी इम्तियाज का कहना है 80,000 बोरी टारगेट है, इंशाअल्लाह अस टारगेट भी अचीव करेसूं और किसाना को आखिरी दाने तक गंदम खरीद करेसूं। अब जहां किसानों से गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, वहीं किसान इन हुकूमती इक़दाम से मुतमईन नजर आता है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर लिया। जलालपुर में हालिया तूफानी बारिशों से गंदम की फसल बुरी तरह से मुतासर हुई है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान है। काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया है। अयूब खबर की रिपोर्ट। दीपालपुर को जहां ज़राई एतबार से पंजाब की सबसे बड़ी तहसील का दर्जा हासिल है, तो वहीं पर दीपालपुर गंदम के लिहाज से भी एक मुनफरिद मुकाम रखता है। हालिया तूफानी बारिशों और ज़ालाबारी से जहां गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पर मक्की की फसल भी शदीद मुतासर हुई है। इसी हवाले से किसानों का कहना है बारिशों की वजह नाल जी साडा साल भर दी जिहड़ी कमाई है साडी है गंदम दी वजह नाल साडे खानदान नूं बड़ा नुकसान होया। पूरे खानदान दा साडा निजाम गंदम ते जी। साडी साल भर दी जमा पूंजी कणक बारिशां नाल खराब हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान नूं चाहीदा है कि साडे नाल कोई तामन करे। कणक दी काश्त करने हैं जी, बारिशां दी वजह नाल साडी सारी कणक है जिहड़ी खराब हो गई है। 3-4 किले जी साड़ी कणक है जी खराब हो गई है। हुण ये दसो भी असी इहदे चों खाना की है ते वेचना की है। साडे छोटे छोटे बच्चों का सारा दारोमदार इस गंदम ते हुंदा है, ते लिहाजा साडी अपील है कि हुकूमत साडे नाल तावन करे। जी, जिम्मेदारों का यही कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। हमारा सारा दारोमदार साल भर का इस गंदम पर होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमें भी कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज, दीपालपुर। जेहलम में भी मुल्क भर की तरह दूसरे शहरों की तरह गंदम की कटाई का आगाज हो गया है, मगर हालिया बारिशों और लॉकडाउन की वजह से काश्तकार शदीद परेशान है। बाबर हुसैन की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता दिनों में यालाबारी और बारिशों से गंदम की फसल को सख्त नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से मकामी काश्तकार सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ देने का ताहाल बंदोबस्त नहीं किया गया। इसके साथ जो हमारी फसलें ठीक हैं, जिनको बारिश की और यालाबारी की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा, वहाँ पे हमें कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से मकामी लेबर ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। उनका कहना है अव्वल तो हमें कोई मजदूर मिलता नहीं, अंदरूनी सिंध से जेलम में मजदूर आते थे, लेकिन वो भी अब अगर उनको बुलाएं तो वो डबल मुआवजा मांगते हैं, जिसकी वजह से हमें सख्त परेशानी का सामना है। जी सर, हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात है इधर कोरोना की वजह से। जो आदमी हम ढूंढते थे, लेबर जो आती थी सिंध से आती थी कणक काटने के लिए, तो वो अभी इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि पंजाब में लोग कम मिलते हैं इस अनाज को काटने के लिए। और सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि हमें लेबर इधर मिल नहीं रही। जी 8 कनाल खलोती है, ये कटनी है, बंदे ही नहीं लभदे पे, तो जी खराब हो गई है, वो तो तबाह हो गई है, वो तो साढ़े खाने के काबल को नहीं रही। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमें मजदूर नहीं मिल रहे, और इसके साथ साथ मौसमी असरात की वजह से इनकी गंदम जो है वो गीली हो चुकी है और गिर गई है और ख़राब हो चुकी है। इन्होंने अपील किया हुकूमत से कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए, ताकि किसानों की जो साल भर की मेहनत है वो ज़ाया न जाए। कैमरामैन असलान अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। कसूर से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि कसूर में भी गंदम की कटाई और घिहाई का सिलसिला जारी है। पुराने दौर में गंदम कटाई का आगाज ढोल धमक्के से होता, मगर अब रिवायती तरीकों से गंदम की कटाई ख्वाब बन गई है। महर मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। सूर और गिरतनवा में गंदम की कटाई और गहाई का सिलसिला जारी है। छोटे जिम्मेदार गंदम की कटाई के लिए मजदूर और थ्रेशर न मिलने की बिना पर परेशानी में मुब्तला हैं। पहले अतवार में मजदूर शहरों में काम काज छोड़कर गंदम की कटाई के लिए देहातों का रुख करते और सालाना खुराक के लिए गंदम जमा कर लेते। कटाई का आगाज ढोल की थाप पर भंगड़े के साथ होता था। ढोल की थाप सुनकर दीगर देहातों से भी लोग आ जाते। अब बैसाखी का ढोल, बंगड़ा, माहिए, डोले, बोलियों की रवायत दम तोड़ चुकी है। बैसाखी का पुराना तस्वर बिल्कुल खत्म। गुजरे बदलते हुए वक्त ने सब कतरें बदल दी हैं। अब हमारी फसलें तैयार हो गई हैं तो हम बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि इस दफा हम गंदम से काफी जो का फायदा हासिल करेंगे। कैम पाकिस्तान से कबल और बाद में लकड़ी के फलों के साथ बैलों के जरिए गंदम की कहाई की जाती, फिर हवा का इंतजाम किया जाता। हवा चलने के बाद ट्रैंगलों के जरिए गंदम के दाने और भूसा तूड़ी ला किए जाते। फिर कपास की छड़ियां और कानों के पल्ले बनाए जाते, जिसमें भूसे का स्टॉक किया जाता। कहाई के दौरान जिम्मेदार काम करने वालों की गुड़ के हलवे से तवाजा करते। बच्चों को ईदी की तरह बैसाखी में गंदम के तोहफे दिए जाते। मजदूरी करने वाली खवातीन को गंदम का भट्टा दिया जाता है, जिसे वो कूट कर गंदम के दाले निकालती। नई शादीशुदा बेटियां बहनें ससुराल से वापस मैके आकर बैसाखी की खुशी में शरीक होती और उन्हें ईदी की तरह बैसाखी भी दी जाती। अब जदीद दौर के पेश नजर गंदम की कटाई, गहाई और तूड़ी बनाने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। पहले दौर में गंदम का जखीरा मिट्टी के बड़ौलों में किया जाता था। अब जदीद दौर में इनकी जगह लोहे और स्टील के बड़ौलों ने ले ली है। कि एक छोटे जिम्मेदार की गंदम की फसल कटाई और गहाई मजदूर न मिलने की वजह से कटाई की मंतजर है। सवाल ये पैदा होता है कि अब पुराना दौर आएगा या नई रवायात बरकरार रहेंगी। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। लोधरा की तहसील दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने गंदम खरीदारी मराकज का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार भी किया है। काजिम अब्बास बलोच की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने गंदम खरीदारी मरकज का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने गंदम खरीदारी मरकज में इंतजामात का जायजा लिया और किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने गंदम खरीदारी मरकज में स्टोरेज गोदामों का भी तफसीली मुआयना किया और गंदम खरीदारी मरकज में इस्तेमाल होने वाले पैमाने और औज़ान की भी जाँच पड़ताल की। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने गंदम खरीदारी मरकज में आने वाले किसानों से भी इंतजामात के हवाले से दरियाफ्त किया तो किसानों ने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फौज के जवानों का असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन के हमरा आसान और काबिल तारीफ इक़दाम। पाक फौज के जवानों ने मुस्तहिक शहरियों में राशन तकसीम किया। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। गंदम खरीदारी का दौर आते ही खरीदारी मराकज पर माफिया किसानों को लूटने के लिए सरगर्म हो गया है। किसानों से 100 किलो की बोरी पर 101 किलो के बजाय 104 किलो गंदम ली जाती है, जिससे किसान परेशान है। लिया से ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट।
पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। किसान का मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का सा किरदार है। हमारी आबादी का करीबन 80% हिस्सा बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत पर इन्हिसार करता है। मुल्क की आबादी का करीबन 60% हिस्सा देही इलाकों में रहता है, जिनका मशगला खेती बाड़ी है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो गंदम के हवाले से खुद कफील हैं। अपनी तमाम तर जमा पूंजी खर्च कर दिन रात एक करके किसान तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए गंदम की फसल को पालता है। खाद, तेल और अद्वियात माफिया से बचते हुए जो ही किसान गंदम पालने में कामयाब रहता है, कटाई और गहाई के बाद फिर बारी आती है गंदम खरीदारी मराकज पर ले जाकर फरोख्त करने की। तब किसान का वास्ता एक मजबूत और मुल्की लेवल के माफिया से पड़ता है, जो कि हर मुमकिन कोशिश में होते हैं किस तरह किसान की जेब काटी जा सकती है। सरकारी SOP के मुताबिक किसान से ली जाने वाली गंदम का वजन 101 किलो 100 ग्राम होना चाहिए, मगर गंदम खरीदारी मराकज पर किसान से 102 किलो से 104 किलो तक वजन लिया जाता है। किसान की जानिब से पसोपेश पर गंदम एतराज लगाकर खरीदने से इनकार किया जाता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर। पास्को बारदाना पर भारी सिक्योरिटी की वजह से छोटे काश्तकार शदीद परेशान हैं। हुकूमत ने पास्को बारदाना पर 220 रुपए फी थैला आयद करके छोटे जमींदारों की बारदाना के हुसूल से महरूम कर दिया है। मंचन से असर नदीम की रिपोर्ट। मिंचनाबाद में भी गंदम की कटाई का अमल अख्तामी मराइल में है। जिन काश्तकारों ने अपनी फसल समेट ली है, उनकी फसल खुले आसमान तले पड़ी है। गवर्नमेंट ने पास्को बारदाना पर भारी सिक्योरिटी ऐड कर रखी है, जो कि 220 रुपए फी बोरी है। निचले तबके के जिम्मेदार इतनी ज्यादा सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो पास्को बारदाना से भी महरूम है और गवर्नमेंट को अपनी गंदम सेल करने से भी कासर है। निचले दर्जे के जिम्मेदारों का कहना है, जनाब वज़ीर आला पंजाब नूं मेरी अपील है कि जी बारदाने की सिक्योरिटी 220 रुपए है ना जी, बहुत ज्यादा है। लिहाजा गरीब जरा जिम्मेदार है वो 220 रुपए जड़े अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मुल्क के हालात पहले इस तरह हैं। ते लिहाजा मेहरबानी कर जी सिक्योरिटी है ना जी कम की जाए, या फिर शख्सी जमानत ते ये बारदाना दिता जाए। सानू बारदाने की बहुत मुश्किल है भी पाओ इतने पैसे कणक 1100 ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਸਿक्योरिटी बन गई। कणक साडी कटाई हुई पई है, ਅਸੀਂ बार वक्त बारिश तो अगे सेंटर से पहुंचा ली। हमारी फसलें बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी हैं। हम छोटे तबके के किसान हैं, हम अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं, कटाई शुरू है फसलों की। तो गवर्नमेंट ने बारदाने के उसूल के लिए जो फी बोरी की जो सिक्योरिटी रखी है वो 220 रुपए है, जो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा है। किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बारदाने का असूल के लिए जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस सिक्योरिटी को थोड़ा कम किया जाए, ताकि हम छोटे जिम्मेदार अपनी फसल को बर वक्त और आसानी से सेंटरों तक मुंतकिल कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। जुड़ावाला में काश्तकारों में बारदाना की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बारदाने के हुसूल को आसान बनाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल राना। असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला ज़ैनुल आबिदीन ने गंदम खरीद मरकज का दौरा किया और जिम्मेदारों को बारदाने की फराहमी और कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर किए गए इकदाम और सेंटर पर जिम्मेदारों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सरकार और काश्तकार के दरमियान मिडल मैन के खात्मे को यकीनी बनाते हुए ऑनलाइन सिस्टम का इजरा कर दिया गया है, ताकि बारदाने के हसूल में पेश आने वाली मुश्किलात का अजाला किया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया, तहसील जड़ावाला में 4 सेंटर कायम किए गए जिन पे गंदम की खरीदारी और फरोख्त की जाएगी और बारदाना इशू किया जाएगा। ये जो हमारे 4 सेंटर्स हैं इस पे एज पर SOPs हमने तमाम जो भी चीज़ें थी वो अरेंज कर ली हैं, विच इंक्लूड्स टेंटेज, सिटिंग विद सोशल डिस्टेंसिंग। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको हैंड सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए जाते हैं। हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी आए वो मास्क पहन के आए, ताकि स्टाफ के लिए भी फिजिबिलिटी हो और लोग भी जो यहाँ पे बैठे हैं वो आराम से बैठे हैं, कोई उनको भी थ्रेट ना हो। यहाँ पे हम इंडिविजुअली जिस बंदे ने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हुई उससे खुद रब्ता कर रहे हैं, उनकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो ग्रोवर है, मिडल मैन है या कोई मतलब और बंदा है। जब हमें तस्दीक हो जाती है हम तब ही उन्हें यहाँ से उनका नंबर इशू करते हैं और उसके हिसाब से आके अपना बारदाना उठाते हैं। सेंटर पर मौजूद जिम्मेदारों ने बारदाने के हसूल को आसान करने के हुकूमती इकदामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा, दानाबाद तो आया बारदाना लवन वास्ते, लेकिन इत्थे कोई तकलीफ नहीं आई। अगे बड़ी तंगी होंदी सी, लेकिन एदकी कोई तकलीफ नहीं। कोरोना के हवाले नाल भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है। जिहड़ा बंदा आउंदा उहदा हथ दे उत्ते वो सट्टदे ने दवाई, ताकि अगे जरासीम ना पैदा हो। लेकिन इत्थे कोई तकलीफ नहीं। सारे अफसरां दा भी बिहेव अच्छा है और अच्छा है। इमरान खान ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया ताकि बंदे किसी नूं कोई तकलीफ ही नहीं। अगे बड़ी जलालत बनती सी, हुण कोई जलालत नहीं। आओ अपनी दरखास्त दिओ, दरखास्त का नंबर लैके चले जाओ, अपना बारदाना लैके
हुकूमत पाकिस्तान की जानब से किसानों को बारदाने की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इजरा कर दिया गया है, जिससे ज़मींदारों के बारदाने के हसूल के लिए मुश्किलात जो हैं उसमें कमी आएगी। कैमरामैन सैयद राम शाह के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़ जनाब। डिविजनल सदर केबल नेटवर्क गुजरावाला राजा असद अली खान, इरफान अली खोसू और हुसैन और इसके साथ साथ आमिर गुजर और दीगर ने चेयरमैन पैमरा असलम बेग से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान लॉकडाउन की वजह से केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। मौजूदा सूरत हाल में केबल ऑपरेटर माली बहरान का शिकार हैं, जिसकी वजह से सारिफीन की अदम अदाइयां भी हो रही हैं और केबल पर चलने वाले इश्तहारात भी ज़ाया हो रहे हैं। और इसके साथ साथ केबल पर चलने वाले इश्तहारात वाज़ेह कमी आई है इनमें और केबल मालिकान मुलाजमीन को तनख्वाह देने में मुश्किलात का सामना है। बिहाड़ी में हालात के हाथों मजबूर एमए पास खातून सरकारी मुलाजमत न मिलने के बायस कला मंडी और मुख्तलिफ दफातर में सफाई करके अपना और अपने खानदान का पेट पालने लगी है। आयशा कहती हैं सफाई करने में शर्म नहीं है, लेकिन हुकूमत से शिकवा जरूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हुसनैन। हालात के हाथों मजबूर बिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली एमए पास खातून सरकारी मुलाजमत हासिल न कर सकी। वालदा ने दिन रात एक करके पढ़ाया लिखाया मगर सरकारी नौकरी न मिली। खातून ने फिर भी हिम्मत न हारी और वालदा का हाथ बटाने के लिए झाड़ू उठा लिया और गला मंडी समेत मुख्तलिफ दफातर में सफाई सुथराई करके महाना चंद हजार कमाने लगी, जिससे वो अपना और अपने खानदान का पेट पाल रही है। फर्स्ट डिवीजन के साथ एमए इस्लामियात करने वाली महविश पारस कहती है सफाई करने में आड़ नहीं, लेकिन हुकूमत से शिकवा जरूर है। मैं इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गरीब लोगों को भी आगे बढ़ाएं, ताकि जिस तरह आप अमीरों को आगे बढ़ाते जाएं, उनकी इमदाद करते जाएं। हम जैसे देखें कि मैं एमए इस्लामियात फर्स्ट डिवीजन में मेरी है और इसके बावजूद भी मैं इस मेयार पे हूँ कि मैं काम काज करती हूँ, सफाई करती हूँ, घरों में काम करती हूँ, हर जगह पे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। हाथ में झाड़ू उठाए एमए पास खातून जैसी और भी कई बाहिम्मत खवातीन सरमाया और सिफारिश न होने की वजह से अपने हक से महरूम रह जाती हैं। हुकूमत को चाहिए इस जानब भी तवज्जो दे। कैमरा टीम के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज़ बिहाड़ी। बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में मौजूद वबाई सूरत हाल में हुकूमत और मुहैयर हजरात की तरफ से गरीब और नादार अफराद की माली इमदाद की जा रही है, मगर इसका फायदा पेशावर भिखारी भी उठाने लगे हैं। अरशद अली कोरी की रिपोर्ट। पेशावर भिखारी हमारे मुआशरे में एक नासूर की हैसियत अख्तियार करते जा रहे हैं। मौजूदा वबाई सूरत हाल में कारोबार जिंदगी बंद होने से गरीब तबके को फाकों से बचाने के लिए मुखीर हजरात की तरफ से जारी इमदादी प्रोग्राम में भी ये पेशावर भिखारी भी हाथ रंगने लगे हैं, जिससे हकदारों की हक तलफी होने लगी है। आम हालात में भी ये पेशावर भिखारी आम लोगों को चौक चौराहों में से गुजरना मुहाल कर देते हैं। सेहतमंद पेशावर मजदूर अफराद का रूप दहार कर लोगों की हमदर्दियां समेट कर भीख मांगते जा बजा नजर आते हैं। बच्चों को मजदूर बनाकर भीख मांगने वाला माफिया बहुत ताकतवर होता जा रहा है, जिनकी इदारों में ऊपर तक पहुंच होने के सबब इनके खिलाफ कार्रवाई मामूल से आगे नहीं बढ़ पाती। हुकूमती इदारों की तरफ से कार्रवाई न होने से ये माफिया दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करना इंतहाई नागजीर है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। चेनियोट में झुमरा रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। चिनियोट का इलाका मौजा तलब मसाइल का गढ़ बन गया है। मेन जुमरा रोड के साथ बनी सीवरेज लाइन निकारा होने की वजह से मेन रोड पर कई फुट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से रोड में कई फुट गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनमें सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीन परेशान है बल्कि राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका कहते हैं हम अपनी मदद आपके तहत सीवरेज के पानी की निकासी का बंदोबस्त करते हैं, ताहम इंतजामिया की जानिब से हमें कोई मदद फराहम नहीं की जाती। राशियों हमारे जो रोड पे ये पानी का मसला है, बहुत गंभीर मसला है, इसलिए हमने डीसी और मुतद्दद इंतजामिया को हमने दरखास्तें भी दी हैं। हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। हम जब भी सीवरेज बंद होती है हम अपनी मदद आपके तहत खोलते हैं। जी साडा सीवरेज का निजाम सारा धर्म भरा में साढ़े रोड से पानी की निकासी कोई नहीं, आवाम ਨੂੰ बड़ी परेशानी है जी। तालिब के रहशी इधर सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फूट रही हैं और मुकामी इंतजामिया को कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। इलाका मकीनों ने ये मुतालबा किया कि सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए काम शुरू करवाया जाए और रोड पर पड़ने वाले खड्डों को पुर किया जाए, ताकि अहले इलाका के मसाइल का खात्मा हो सके। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़ चिनियोट।
کشمور میں آر او پلانٹ ملازمین 9 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہے. پریشان حال ملازمین پرائیویٹ کمپنی ایروگرین، پاک او ایس ایس اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں. کشمور سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے چاکر حسین نثارانی کی یہ رپورٹ. کشمور میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نجی کمپنی پاک او ایس ایس اور ایور گرین کے ذریعے کشمور ضلع بھر میں لگائے 47 سے زائد آر او پلانٹ کے ملازمین کی تنخواہیں گزشتہ 9 ماہ سے بند ہیں. پچھلے 9 ماہ سے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہوں یا نجی کمپنیوں کے مالکان سب کے پاس چکر لگا کر تھک گئے مگر کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں. ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کہ مزید یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ 9 ماہ سے ہمیں تنخواہ نہیں دی جا رہی. ایور گرین کے آپریٹر ہیں اور ایور گرین کو کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے جولائی 2019 سے اور ابھی تک ہمیں سیلری نہیں دی جا رہی. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پبلک ہیلتھ آفس کے چکر کاٹ کر تھک چکے ہیں, وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہماری 9 ماہ سے تنخواہ بند کی گئی ہے, ہمیں تنخواہ نہیں ملی, ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے حالات بہت خراب ہیں, ہم فاقہ فقیر کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ڈی سی کشمور سے مطالبہ کیا کہ خدا را ہم پر اور ہمارے بچوں پر رحم کھا کر ہمارے 9 ماہ سے بند تنخواہیں جاری کیے جائیں تاکہ ہم بھی اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنا گزر سفر کر سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چاکر حسین نصرانی, سچ نیوز کشمور. اوکاڑا میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے شہر کی مین شاہراہوں اور محلوں میں ڈرون کیمروں کی مدد سے پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا گیا ہے. امتیاز بھٹ کی رپورٹ. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے انسانی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پولیس افسران کو پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے سخت احکامات جاری کر دیے. پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے ڈرون کیمروں کی مدد لینے کا بھی حکم دیا, جس پر پولیس فورس نے شہر کی مین شاہراہوں اور محلوں میں ڈرون کیمروں کی مدد سے پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا. بڑھتی ہوئی پتنگ بازی کے پیش نظر حادثات سے بچنے کے لیے شہر کے دونوں اوور ہیڈ برج کو عارضی طور پر بند کر دیا. ڈی پی او اوکاڑا عمر سعید ملک کے احکامات کی روشنی میں ضلع بھر کی پولیس فورس نے پتنگ بازوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں شروع کر دی. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جس میں بڑی تعداد میں پتنگیں اور چرخیاں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر دیے. ڈی پی او اوکاڑا عمر سعید ملک کا کہنا ہے کہ شہری پولیس فورس کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز احمد بٹ, سچ نیوز اوکاڑا. زندگی رواں, ذرا فاصلہ دور رہیے, محفوظ رہیے, حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں اور اپنی آگاہی پہ ہمارے سچ ٹی وی کو بھیجیے. اپنے حق کے لیے لڑنا, کرونا وائرس سے بچنا ہے. ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں اور صابن سے بھی ہاتھ دھوئیں. ہم آپ سے گزارش ہے میری طرح گھر میں کھیلیں اور باہر جاتے وقت آپ لوگ ماسک استعمال کریں. پاک فوج, آرمی اور پولیس کو اور ڈاکٹرز کو میرا سلام. کورونا وائرس کو ختم کر دو. اپنے 20 سیکنڈ تک میں ہینڈ واش کرنے ہیں اور اسٹے ہوم اسٹے. بار بار صابن سے ہاتھ دھونا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی, ڈاکٹر, پولیس, پیرامیڈیکل سٹاف کو میرا سلام. 20 سیکنڈ صابن سے ہاتھ دھوئیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, گھر رہیں, محفوظ رہیں. 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ہے. اسٹے ہوم اسٹے سیف. اگر آپ اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں یا پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں تو کورونا سے بچاؤ کے لیے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے پوری دنیا میں کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے. ہم سب کو بار بار ہاتھ دھونے چاہیے, ہاتھ واش کرنے چاہیے, بار بار سینیٹائزر لگانا چاہیے. اپنے بچوں کو گھر میں رکھیے. پاکستان زندہ باد. Stay home, save life. پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ سچ نیوز کے علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.